तो हाय, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। आपके सामने एक सिंबॉलिक सर्किट बना हुआ, अगर आप देख पा रहे हो, ये बल्ब है, ये डीसी पावर सप्लाई। जरूरी नहीं कि डीसी हो, एसी भी हो सकता है। ये कनेक्टिंग वायर्स है और यहाँ पे सर्किट ओपन रखा गया है, इसको हम लोग की बोलते हैं, राइट। तो जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा, आप देखोगे सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगी। तो सर्किट का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है किसी भी करंट को फ्लो होने के लिए। तो चलिए इसको एक्सपेरिमेंटली हम लोग करके देखते हैं। अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपके पास बल्ब है और ये स्विच है। अगर आप देख पा रहे हैं, स्विच की जो भी आप बोलो, अगर आप देख पा रहे हो, ये इस समय इनकम्प्लीट है ना, ये इससे टच नहीं है, इसीलिए कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा और इसीलिए बल्ब भी ऑफ स्टेट में। लेकिन जैसे मैं स्विच को क्लोज करूंगा, जैसे मैं स्विच को क्लोज करूंगा, आप देखोगे कि बल्ब ऑन हो रहा है। तो लेट मी टैप इट, लुक एट दैट। तो इस समय सर्किट कंप्लीट है, इस समय इनकम्प्लीट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। तो हम लोगों ने सीखा कि जैसे ही सर्किट कंप्लीट होती है तभी करंट फ्लो होता है, राइट। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या जरूरी है कि मेरे पास कंडक्टर ही हो, मतलब ये मेटेलिक वायर ही हो, क्या इसके बिना भी मैं यहाँ पे कुछ लगा सकता हूँ जिससे करंट फ्लो हो जाए? तो चलिए उसको भी जज करते हैं। तो चलिए हम लोग एक अलग तरह का सेटअप देखते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी चीजें इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करती है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप देख पा रहे हो, इधर बल्ब लगा हुआ है सेम, राइट। और यहाँ पे मैंने इस सर्किट को ओपन किया बीच में, है ना। और यहाँ पे हम कनेक्शन के लिए कुछ ना कुछ चीज रखेंगे और देखेंगे कि किस चीज में बल्ब ग्लो हो रहा है और किस चीज में नहीं। तो मेरे पास एक वुड मटेरियल, वुड। तो चलिए इसको पहले टच करते हैं। सो इफ यू कैन सी, बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं हो रहा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ नहीं कर रहा है, राइट। मेरे पास ये एलईडी है, अगर आप देख पा रहे हो, पेंसिल वाली। सो इफ यू कैन सी, दिस इज अलाउइंग द ग्लो, करंट को अलाउ कर रहा है और बल्ब ग्लो हो रहा है, राइट। अब मेरे पास ये एल्यूमिनियम फॉइल है, चलिए इससे भी चेक करते हैं कि क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही। लुक एट दैट। अब अगर आप एक चीज कंपेयर कर पा रहे हो, जब हम लोग ने वुड लिया था तो करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो रही थी, राइट। और जब हम लोगों ने पेंसिल ली, पेंसिल की लीड ली, तो अगर आप देख पा रहे हो थोड़ी बहुत वो जल रही है, राइट। और जब हम लोगों ने एल्यूमिनियम फॉइल लिया, तो अगर आप देख पा रहे हो एल्यूमिनियम फॉइल में बल्ब बहुत ही तेज ग्लो कर रहा है। तो जो भी चीजें इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करती हैं उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, और जो चीज इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ नहीं करती उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये दोनों चीजें ही कंडक्टर हैं, ये लीड भी और ये भी, है ना। बट ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो कर रहा है, ये कम फ्लो कर रहा है, तो दिस इज अ गुड कंडक्टर, दिस इज अ स्लाइटली लेस कंडक्टर, और मे बी यू कैन से बैड कंडक्टर, राइट। तो हम लोगों ने समझा जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को अलाउ करती है उसे बोलते हैं कंडक्टर, और जो अलाउ नहीं करती उसे क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। अब एक बड़ा सवाल ये है कि इफ आई पुट माई हैंड इन बिटवीन, सो ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर? दिस इज अ रियली ग्रेट क्वेश्चन। तो सभी लोग को इलेक्ट्रिक शॉक कभी ना कभी लगा होगा, तो हम लोग पहले से जान रहे हैं ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर, बट हाउ टू प्रूव इट? सो वी विल प्रूव इट इन अ वेरी सेफ वे। तो मेरे पास एक टॉय है जिससे हम लोग प्रूव करेंगे कि ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जैसे मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल को टच करूंगा, अभी सर्किट इनकम्प्लीट है, जैसे मैं इसको टच करूंगा सर्किट कंप्लीट होगी और नॉमिनल करंट फ्लो होगी। तो चलिए करके देखते हैं। 3, 2, 1, लुक। इफ यू कैन सी, तो अभी आप लोगों ने देखा कि जैसे मैंने उसको टच किया सर्किट कंप्लीट हो रहा था। बट जरूरी नहीं कि मैं इंडिविजुअली अकेले हूं, मैं इस चेन को बड़ा भी कर सकता हूं। आई कैन इंक्लूड सम ऑफ द स्टूडेंट्स और फिर आप देखोगे सेम चीज हो रही है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो मेरे पास एक टॉय है, देख रहे हो, यस और नो? अभी मैंने इसको एक तरफ से टच किया है, जैसे मैं इसको टच करूंगा सर्किट क्या हो जाएगी? कंप्लीट। और करंट फ्लो होगा कि नहीं? तो किया जाए। तो 3, 2, 1, ग्लो हो रहा है कि नहीं? इस चेन को हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं। चेन कैसे बड़ा कर सकते हैं? सभी लोग एक दूसरे को हाथ टच करेंगे, ठीक है। तो चलो सब लोग एक दूसरे का हाथ टच करो, हाथ ऊपर। अभी बताओ, अभी सर्किट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? तो जैसे ही इसको टच करेगा देखना कंप्लीट हो जाएगी। चलो 3, 2, 1। अच्छा, अभी सर्किट कंप्लीट है ना। अभी हम लोग सर्किट को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। नो, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की।
कुछ चीजों ने इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ किया, कुछ चीजों ने इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ नहीं किया। जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करते हैं उसे अपन बोलते हैं कंडक्टर, और जो अलाउ नहीं करते हैं उसे हम लोग बैड कंडक्टर या इंसुलेटर की कैटेगरी में रखते हैं, राइट। हम लोगों ने चेक किया कि ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है, बॉडी सेफली हम लोगों ने देखा कि अगर ह्यूमन बॉडी भी यहाँ पे होगी तो ह्यूमन बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो को अलाउ करेगी। अब एक नॉमिनल सा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे क्या है, तो जनरली लोग बोलते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे एयर है, तो इसका मतलब आपको लगेगा एयर इज अ इंसुलेटर, है ना। तो ये बात सही है कि गलत है, मैं एग्जैक्ट एक नहीं बोल सकता हूँ कि सही है गलत है, एग्जैक्टली दोनों के बीच का है। ये सही भी बात है कि एयर इंसुलेटर है, और ये गलत भी बात है कि एयर इंसुलेटर है। एक्चुअली डिपेंड करता है अप्लाइड वोल्टेज पे। अगर मैं वोल्टेज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दूं तो जितने भी इंसुलेटर है सब कंडक्टर बन जाते हैं। यानी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर एयर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? बिल्कुल। any insulator, let me repeat, any insulator can become conductor if I apply sufficient high voltage। अगर मैं sufficient high voltage अप्लाई कर दूं तो सारे इंसुलेटर क्या बन सकते हैं? कंडक्टर। तो चलिए इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं। तो मेरे पास एक डिवाइस है, अगर आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे दो मेटल आपको दिख रहा होंगे, और बीच में एयर है, ये देखिए, है ना, और ये नीचे प्लास्टिक है। बीच में एयर है और नीचे प्लास्टिक है। दिस डिवाइस कैन क्रिएट वेरी वेरी हाई वोल्टेज, वेरी वेरी हाई वोल्टेज। इतना हाई वोल्टेज क्रिएट कर सकती है कि बीच की एयर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में मजबूर हो जाएगी। जैसा मैंने कहा कि हर इंसुलेटर, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी इंसुलेटर, अगर इसमें मैं एक सफिशिएंट हाई वोल्टेज अप्लाई करूं तो ये भी कंडक्टर बन सकता है। तो चलिए इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं। तो मैं इस डिवाइस को ऑन करने जा रहा हूं, आप देखोगे, अगर आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही भयानक तरीके से पास हो रही है एयर के थ्रू, और एयर यहाँ पे कंडक्टर की तरह बिहेव कर रही है। इफ यू कैन सी द स्पार्क। तो एक अनदर व्यू देखिए, अगर आप देख पा रहे हो एयर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इफ यू कैन सी एयर इज बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर। तो आज हम लोगों ने देखा कि जो भी चीज यहाँ पे है, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना है तो बीच में हम कुछ चीजें ऐसे रखते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करते हैं, कुछ चीजें अलाउ नहीं करते हैं। जो अलाउ नहीं करते उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। बट जनरल डेफिनेशन ये होती है कि लकड़ी है या फिर लेट्स से एयर है, इसको जनरली हम लोग इंसुलेटर मान लेते हैं। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। व्हाई? क्योंकि अभी आपने देखा कि एयर जो होता है वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। तो अगर मैं ये वोल्टेज बहुत ही सफिशिएंट हाई अप्लाई कर दूं तो एयर के थ्रू, वुड के थ्रू, ये मार्कर के थ्रू, किसी भी चीज जो आप जिसको आप इंसुलेटर समझते हो, सारे इंसुलेटर कंडक्टर बन सकते हैं अगर एक सफिशिएंट हाई वोल्टेज में अप्लाई कर दूं, राइट। तो होपफुली आपको पूरा आइडिया लगा होगा कि व्हाट आर द कंडक्टर्स, व्हाट आर द इंसुलेटर और उनकी लिमिटेशन क्या है, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।